very important key points of NCERT and some previous year questions. बॉडी फ्लूइड में दो फ्लूइड ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो दो कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर, ध्यान देना है बच्चों, स्ट्रो कलर हल्का पीला और वी कैन से पेल येलो, गॉट इट। इसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन ये मेजर प्रोटीन्स हैं। जब इस प्लाज्मा में से अपन ने लार्ज प्रोटीन और वी कैन से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया, बचा हुआ कंपोनेंट कहलाता है सीरम। ये सवाल आया हुआ है, ध्यान देना है। सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, सीरम कभी भी क्लोट नहीं होता है, तो ध्यान देना। ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ क्लोट होते हैं बट सीरम क्लोट नहीं होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, पहले इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट। काउंटिंग याद रखनी है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इन 100 ml ब्लड। याद रखना है सारे डाटा 100 ml ब्लड के लिए। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है ताकि स्पेस प्रोवाइड हो सके फॉर द हीमोग्लोबिन। आरबीसी रेड कलर की बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 12 to 16 grams in 100 ml ब्लड। डेड आरबीसी को रिमूव स्प्लीन ने किया। स्प्लीन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स 6000 to 8000 डिफरेंट टाइप्स की हैं। इनमें न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%। बेसोफिल्स आर द लीस्ट 0.5 to 1%। नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स 1.5 to 3.5 lakhs in 100 ml ब्लड। प्लेटलेट्स के डिक्रीज होने से होते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। आरबीसी की सरफेस पे मिलने वाली एंटीजन डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप। एबीओ में ब्लड सिस्टम एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट तो उसे अपन ने कहा ब्लड ग्रुप ए बी। जिसमें बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट तो उसे अपन ने कहा ब्लड ग्रुप ओ। प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज। ए ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी के लिए एंटी बी, बी में एंटी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट। सो यहाँ से अपन देख सकते हैं कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। इस टेबल को देख के अपन ने कहा ए बी जिसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, सो कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। एंड ओ जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहा गया। जिनमें यह प्रेजेंट है उन्हें कहा गया आरएच पॉजिटिव, जिनमें ये एब्सेंट है उन्हें कहा गया आरएच नेगेटिव। जैसे ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपेंट, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। पॉजिटिव मेल, आरएच नेगेटिव फीमेल। जब इनके बेबी हुआ जो पॉजिटिव है
मदर नेगेटिव, इम्पोर्टेंट, मदर नेगेटिव एंड बेबी जब पॉजिटिव है तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, वो सर्वाइव करेगा। बट जब आरएस नेगेटिव फीमेल ने सेकंड बेबी कंसीव किया तो मदर की आरएच जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेकंड बेबी को सर्वाइव नहीं करने देंगी और इस कंडीशन को नाम दिया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। टिश्यू फ्लूइड का पार्ट लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस टिश्यू फ्लूइड, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट जिसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसे नाम दिया गया लिम्फ। लिम्फ इज ए इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर एंड डबल सर्कुलेशन है। 2 अपर चैम्बर called as atria and 2 lower and larger chambers is called as ventricles. Left ventricle is the largest chamber जहाँ पे मसल्स सबसे थिक है और वी कैन से थिकेस्ट मायोकार्डियम इन लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट चैम्बर्स के बीच में जहाँ एवी सेप्टा है वहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में बाइकस्पिड वॉल ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल। राइट एट्रिया ब्लड रिसीव करता है वेना केवा से, लेफ्ट एट्रिया ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी वेन्स। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा इन पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा इन एओर्टा। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स जो नोडल टिश्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट है। राइट एट्रिया में राइट अपर कॉर्नर पर जो नोड प्रेजेंट है इससे अपन ने कहा साइनो एट्रियल नोड। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है 70 to 75 पर मिनट, इसीलिए अपन ने इसे कहा पेस मेकर। राइट एट्रिया के लोअर कॉर्नर पर प्रेजेंट है एवी नोड। एवी नोड से निकलने वाला बंडल इज कॉल्ड एज एवी बंडल। इस एवी बंडल पे ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं परकिंजे फाइबर्स। कार्डियक साइकिल जिसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में एट्रिया में सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रिया में डायस्टोल 0.7 सेकेंड्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स। इस सर्कल को ध्यान से देखने पे जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल है जिसे अपन ने टेक्निकली नाम दिया जॉइंट डायस्टोल, जिसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड, देन उसके बाद एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, देन उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। यहाँ पे 3 वर्ड्स अपन को याद रखने हैं, जॉइंट डायस्टोल, देन एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ उस समय ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल हर्ट साउंड, जिसे अपन ने फर्स्ट हार्ट साउंड कहा, आती है ल, जिस साउंड की इंटेंसिटी कम बट ड्यूरेशन ज़्यादा है। एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट हुआ वहाँ पे ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, नाम दिया डब। डब आवाज़ इंटेंसिटी फास्ट तेज है बट ड्यूरेशन कम। तो याद रखना है एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हुआ इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका अमाउंट 70 ml। यदि इस स्ट्रोक वॉल्यूम को
अपन हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो पर मिनट में जो ब्लड पंप हुआ इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, हार्ट रेट 70 से 75 पर मिनट, तो यदि अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज जो आंसर आया वो है 5000 ml और वी कैन से 5 लीटर इन ए हेल्दी पर्सन। मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो ऑप्टेन हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिक ईसीजी में 3 लीड्स आर यूज। पी वे ईसीजी में रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। टी वेव रिप्रेजेंट्स ventricular repolarization, regulation of cardiac activity. Human heart myogenic and auto-excitable, जिसे कंट्रोल मेडुला ऑब्लोगेटा ने किया, बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जैसे कि एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, नॉर्मली हम जानते हैं सिस्टोलिक बीपी 120, डायस्टोलिक बीपी 80, बट इनका 140/90 और मोर देन दिस हो जाना इज हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें आर्टरी में ल्यूमन में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से ल्यूमेन नैरो हो गया, ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन, जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलती। हार्ट फेलियर, व्हेन हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, बट ये हार्ट अटैक से डिफरेंट है। हार्ट अटैक व्हेन हार्ट की मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और जब हार्ट की बीट बंद हो गई तो इसे अपन ने कहा है कार्डियक अरेस्ट। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। तो डियर क्वेश्चन नंबर 26, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ मैच द कॉलम, जो अपन को करना है सेकंड के साथ। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड, अपर चैम्बर एट्रिया एंड लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल। राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रियल वॉल। राइट वेंट्रिकल pumped blood into pulmonary artery and left ventricle into aorta. ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा पे प्रेजेंट हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। सो मैच करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड left ventricle, and in between right ventricle and pulmonary artery present है semilunar wall। tricuspid in between right chambers, bicuspid in between left chambers and semilunar walls in right ventricle and pulmonary artery। इस कॉम्बिनेशन को जब अपन देखेंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑप्शन में है, सो आंसर विल बी फर्स्ट। Dear student, see the question. Figure shows schematic plan of blood circulation in humans with labels A to D.
identify the label and give its function or functions. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि इसमें जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है ये डायग्राम है डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड, जबकि ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 में आपको हर ऑप्शन में कुछ न कुछ पार्शियल प्रेशर मिलेगा ऑक्सीजन का एंड CO2 का, जो कि रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक से। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे डबल सर्कुलेशन से, ह्यूमन के डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड है। साथ ही इसमें लेबलिंग की गई है कुछ पॉइंट्स की A, B, C, D, जिन्हें आइडेंटिफाई करना है। साथ ही हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन स्ट्रक्चर के साथ इनमें ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड CO2 का कितना है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बॉडी पार्ट से चालू करते हैं। बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है बड़ी वेन्स में, जिन्हें हम नाम देते हैं वीना कैवा। जो वीना कैवा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हम कह सकते हैं जो C पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है वीना कैवा को, जिसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg। इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ध्यान से देखिए एक आर्टरी निकलती है जिसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है D पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड वीना कैवा दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और दोनों में ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए जाता है लंग्स में, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है एक वेन में जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहलाएगा? पल्मोनरी वेन, जो कि पॉइंट A को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है एओर्टा, और एओर्टा जब डाउनवर्ड आता है तो उसे हम नाम देते हैं डॉर्सल एओर्टा, जिसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम पल्मोनरी वेन की तरह 95 mm ऑफ Hg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है। तो इस तरह से इस डबल सर्कुलेशन को देखा, जिसमें A, B, C, D को हम C एंड D को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, D डॉर्सल एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 95 mm ऑफ Hg। देखिए ऑप्शन 1 में D डॉर्सल एओर्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जा रहा है, और इस ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आखिर क्या है इसके पीछे रीज़न, देखते हैं। क्योंकि डायग्राम में D रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी आर्टरी को, डॉर्सल एओर्टा को रिप्रेजेंट नहीं करता। और साथ ही हम कह सकते हैं क्योंकि D रिप्रेजेंट कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी को, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg नहीं है, कितना है 40 mm ऑफ Hg है, इसलिए ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। अब देखिए ऑप्शन 2 के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन 2 देखिए लिखा हुआ है, A पल्मोनरी वेन takes impure blood from body parts and here the partial pressure of oxygen is equal to 60 mm of Hg। देखिए इस ऑप्शन को भी देखें तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल नहीं है। अब देखते हैं इसका रीज़न समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑप्शन 2 में A पल्मोनरी वेन को
रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mm ऑफ Hg है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ध्यान से, ए यहाँ पर है, पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg होता है। तो पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आता है। एंड पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg होता है, 60 mm ऑफ Hg नहीं होता। इस वजह से हम कह सकते हैं ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन लिखा है बी, pulmonary artery takes blood from heart to lungs where the partial pressure of oxygen is equal to 90 mm of Hg। ऑप्शन 3 में बी जो दिया है ऑप्शन, पल्मोनरी आर्टरी को बता रहा है जो कि ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाता है, और जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 mm ऑफ Hg बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है हमारे लिए ये भी सूटेबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट है ज़रा गौर से देखिएगा, जो बी पॉइंट है वो डॉर्सल एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है, पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट नहीं करता। साथ ही यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है डॉर्सल एओर्टा में 95 mm ऑफ Hg होता है, जबकि यहाँ पर बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 mm ऑफ Hg नहीं होता, 40 mm ऑफ Hg होता है, इसलिए ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 4 पर आते हैं, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि बचा हुआ ऑप्शन है। देखिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो सी पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ है सी, वीना कैवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल वेयर द PCO2 इज इक्वल टू 45 mm ऑफ Hg। तो देखिए ज़रा कंपेयर करें हम इस डायग्राम के साथ। सी पॉइंट वेरी गुड रिप्रेजेंट कर रहा है वीना कैवा को, जो कि ब्लड को ले जाता है कहाँ पर? राइट एट्रियम में, बॉडी पार्ट से लेकर जाएगा राइट एट्रियम में, जिसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg, इसलिए ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज। देखिए यहाँ कहा गया है जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका ब्लड प्रेशर, ऑप्शन फर्स्ट, सेम एज दैट इन एओर्टा। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर एओर्टा के बिल्कुल सेम यानी कि बराबर होगा? देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जिसमें ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर एओर्टा के सेम नहीं हो सकता, ज़्यादा होगा एओर्टा में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 2 को यदि देखें, मोर देन दैट इन द कैरोटिड, यानी कि कैरोटिड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक आर्टरी को जिसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, और ये वो आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है जबकि कैरोटिड भी एक आर्टरी है, तो दोनों में प्रेशर लगभग सेम होता है, दोनों के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए कैरोटिड आर्टरी से, जो कि किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है।
अब देखिए ऑप्शन फोर्थ को आप देखें, लेस देन दैट इन द वीना कैवे। यदि हम वीना कैवे की बात करते हैं तो इनमें ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, क्योंकि ये बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स होती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए वीना कैवे के कंपैरिजन में, इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए किसी भी तरह से सूटेबल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए वीना कैवा से, जो कि ऑप्शन फोर्थ में नहीं दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 3 की यदि आप बात करते हैं तो ऑप्शन 3 में देखिए लिखा हुआ है मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया है पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर, नीचे पल्मोनरी वेन दिया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है वो वेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है, वेन का ल्यूमन वाइड होता है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है, यानी कि बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन 3 में कि पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन। तो हमारे लिए जो सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो गिवन वर्ड्स हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन and albumin. As all we know, fibrinogen is the largest plasma protein. तो इसका फंक्शन किस में होगा? ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोबुलिन जिसका फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म में, एंड एल्बुमिन BCOP को मेंटेन करती है। द फुल नेम ऑफ BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 28 to 32 mm of Hg। सो मैच करते हैं फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग, सो सेकंड के साथ, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म थर्ड के साथ, एंड एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस फर्स्ट के साथ। ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड एंड सी के साथ फर्स्ट। तो ये जो अपन ने देखा ये कॉम्बिनेशन बना ऑप्शन 4 में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। Thank you.